छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने ठीक से कामकाज भी नहीं संभाला है और उसे चुनौतियां मिलने लगी है। पहली चुनौती नक्सलियों की तरफ से आई है। बीते एक हफ्ते में 4 नक्सली घटनाएं सामने आई है। नक्सलियों की चुनौती: नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट, सीएएफ का जवान शहीद, आरक्षक घायल। सुकमा में आईडी ब्लास्ट, 2 सुरक्षा कर्मी जख्मी। कांकेर में आईडी विस्फोट, बीएसएफ का जवान शहीद। इन नक्सली हमलों को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने की बात कह रही है। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी, नक्सलियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरे डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने भी एंटी नक्सली अभियान तेज करने के संकेत दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर काफी गंभीरता से बातचीत की है और आज जल्द ही निर्णय होने वाला है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात अगर कहूँ, सीएम साहब की तरफ से ना कहूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी कोई बातचीत की आवश्यकता कहीं नहीं है, एक्शन होना चाहिए। सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा ताकत से काम करेगी। आप लोगों ने देखा है कि कैसे टारगेट किलिंग होते रही है, हमारे प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। तो नक्सली घटनाएं तो लगातार प्रदेश में हुई है, पर हमारी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और हम पूरी तरह से सजगता से इस विषय पर काम करेंगे। सरकार नक्सलियों से बातचीत न कर एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वही कांग्रेस भी कड़े कदम उठाने का समर्थन कर रही है। हालांकि टारगेट किलिंग को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग बता रही है, तो वही कांग्रेस झीरम घाटी हमले को सबसे बड़ा टारगेट किलिंग बता रही है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग सिर्फ एक बार हुई थी, 25 मई 2013 में, जब हमारे 31 नेताओं को चीन के मारा गया था। कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है नंद कुमार पटेल, कहाँ है दिनेश पटेल। तो टारगेट किलिंग नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक ही बार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं की दुखद हत्या का राजनीतिकरण कर रही थी। नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख की बात हर सरकार करती आई है, लेकिन लगातार हो रही नक्सली घटनाएं बस्तर के लोगों में भय पैदा करने के साथ विकास में भी अवरोध खड़े कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नक्सलियों के खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं और हमारे शहीद जवानों के परिजनों को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशुता शर्मा। तो जिस तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के सामने अब कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के ठीक पहले नारायणपुर में हुए आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए, जबकि एक अन्य जवान जख्मी हुए। ये हमला नारायणपुर में ऐसे वक्त पर हुआ जब राजधानी में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय को सीएम पद की शपथ लेनी थी। इसीलिए इस पर सियासत शुरू हो गई है। सियासत में एक नया नाम और जोड़ दिया गया है, टारगेट किलिंग को लेकर। जिस तरह से चुनाव के दौरान हमने देखा बीजेपी नेताओं की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई, तो बीजेपी इसे टारगेट किलिंग का नाम दे रही है। हालांकि अब तो सत्ता में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह की बात की जा रही है कि अब बोली नहीं गोली से काम होगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो क्या कुछ रोडमैप रहेगा नक्सलवाद को खत्म करने का? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते गोहार के पॉइंट्स क्या है। क्या नई सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे नक्सली? नक्सलवाद के खात्मे के लिए क्या है सरकार का प्लान? बोली या गोली, किससे खत्म होगा लाल आतंक? राजनीतिक चश्मे से क्यों देखी जा रही टारगेट किलिंग? तो इन्हीं मुख्य बिंदुओं के साथ चर्चा की शुरुआत करते। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करा देते। कांग्रेस से रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विकास मरकाम जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले विकास जी, आप ही से सवाल है, जिस तरह की बातें की जा रही है, डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि अब बोली नहीं गोली से नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो किस तरह की प्लानिंग है नक्सलवाद को खत्म करने की? क्योंकि देखा जा रहा है कि लोन वर्राटू अभियान तो छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है, लेकिन वो अभियान तो ऐसा है कि मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ना है, इनाम देना है, लेकिन कहा जा रहा है बोली नहीं गोली। तो क्या एक्शन होगा? क्या ग्रीन हंट जैसा ऑपरेशन चलाने वाली है भाजपा? क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में, अमित शाह की सभाओं में कहा गया है आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस होगा। बिल्कुल
सबसे पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो नक्सली घटनाएं घट रही है, जो एक के बाद एक, कल नारायणपुर की घटना हुई, फिर कांकेर की घटना हुई, दोनों घटना में हताहत हुए, शहीद हुए हमारे जवानों को मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो, इस पर हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि हमारे नेताओं ने पहले ही कहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और वो नीति हमारी रहेगी। आप देखिए, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामियों के कारण, कांग्रेस सरकार जो सुस्त रवैया अपना के रखी, उसके कारण आज नक्सलवाद जो है वो फिर से हावी होने लगा। आपको याद होगा कि पिछले अगस्त महीने में जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जगदलपुर में मनाया जा रहा था, उस समय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दंतेवाड़ा क्षेत्र आए थे, जगदलपुर आए थे। उस समय हमारे इस प्रदेश के गृह मंत्री के पास समय नहीं था कि उनके पास जाके नक्सलवाद के विषय में चर्चा करें, नक्सलवाद के विषय में बातचीत करें। ये नीति, ये सुस्त नीति कांग्रेस की इस प्रदेश में रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद को संरक्षण मिला है या नक्सलियों को संरक्षण मिला है? विकास जी, हम कड़ाई से इसका सामना करेंगे, कड़ाई से इसका जवाब देंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद या नक्सलियों को संरक्षण मिला है? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के सुस्त रवैये के कारण सर्चिंग पूरी बंद थी, रोड रस्तों का काम नहीं हुआ। जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हमने किया था, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं तक सीमित है। आज 5 साल में हमको गांव-गांव तक सड़क बना लेना था, लेकिन इन 5 सालों में विकास के कोई काम नहीं हुए, सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण आज नक्सलियों के हौसले बढ़े हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आ गई है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, सड़कों पर काम करेंगे, वहां पर जो नक्सलवाद की जो समस्या है, उस नक्सलवाद की समस्या। ठीक है रुपेश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं कि विकास जी का कहना है कि कांग्रेस सरकार जब रही तब आपका सुस्त रवैया था, जिससे नक्सलवाद को, नक्सलियों को बढ़ावा मिला, कोई विकास के कार्य उन क्षेत्रों में नहीं हुए। जी नमस्कार जी, देखिए 5 साल में कांग्रेस की सरकार की मजबूत कार्य योजना और नक्सलियों के लिए जो उनके विरोध में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके गृह राज्य मंत्री स्वामी नित्यानंद जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में लोकसभा में बताया था कि वर्ष 2018 से 28 फरवरी 2023 तक 175 सुरक्षा के जवान शहीद हुए हैं और 345 नागरिकों की जाने गई हैं। ये भाजपा के गृह राज्य मंत्री लोकसभा में बताते हैं। वहीं इनके कार्यकाल में 2005 से लेकर के 2018 तक जो नक्सली गतिविधियां हुई थी उसमें 3069 नागरिक शहीद हुए थे और 1940 जवान शहीद हुए थे। ये भाजपा के क्रियाकलाप और भाजपा सरकार की नीति रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2019 में 2710 गांव नक्सली प्रभावित थे। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने मजबूत कार्य योजना बनाई, जिसके कारण 589 गांव नक्सल मुक्त हुए। इसी प्रकार 2018 से लेकर के 2021 तक 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कांग्रेस की मजबूत कार्य योजना और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम रहा है। इसी प्रकार देखेंगे, जस्टिस पटनायक की समिति कांग्रेस ने बनाई और भाजपा के कार्यकाल में आदिवासियों को नक्सली बता करके जेलों में बंद कर दिया गया था। उनके 718 प्रकरण समाप्त किए गए। 944 आदिवासी जो निरीह आदिवासी थे
सीधे साधे भोले भाले आदिवासी थे, उनको भाजपा सरकार नक्सली बता करके जेल में ठूसती थी। उसको कांग्रेस सरकार ने मुक्त करा करके बस्तर में और नक्सली जो क्षेत्र थे वहां अमन शांति और छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत कार्य योजना के कारण वहां जो भाजपा के कार्यकाल में जो नक्सली प्रभावित थे उससे कांग्रेस ने मुक्ति दिलाया है। एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर से भाजपा की सरकार आई है तो नक्सलियों ने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए हैं। दुर्भाग्य से डॉक्टर रमन सिंह जी केपीएस गिल जो थे सुपर कॉप, उनको जब नक्सली उन्मूलन के लिए लाया गया था तो उनको तनख्वाह लीजिए और राज कीजिए की बात की थे। कम से कम डबल इंजन की सरकार होने के बाद शायद इसे निवेदन है कि इस प्रकार की बातें ना करेंगे और नक्सली कड़ा एक्शन लेने की बात करेगा कांग्रेस का समर्थन रहेगा, सहयोग मांगे। कड़ा एक्शन लेने की बात बीजेपी कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है नक्सलवाद पर, क्या कांग्रेस का समर्थन रहेगा? प्रसिद्धा जी देखिए, कांग्रेस प्रत्येक ऐसे कार्य में जिसमें छत्तीसगढ़ में विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगी उसके लिए समर्थन रहेगा, लेकिन इनकी योजना कार्य योजना पिछले 15 वर्षों में नक्सलियों के विरुद्ध में दिखी है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जेल ब्रेक कर दिया था, नक्सलियों की घटनाएं लगातार बढ़ी थी, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रमन सिंह के नेतृत्व में हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, जिसके कारण 2710 गांव नक्सली प्रभावित हो गए थे। उनको कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 589 गांवों को नक्सली मुक्त किया। ये छत्तीसगढ़ सरकार की कांग्रेस की कार्य योजना और भाजपा की कार्य योजना का स्पष्ट उदाहरण है। चलिए ठीक है, के शर्मा जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। के शर्मा जी, जिस तरह की तस्वीरें हम नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में देख पाते हैं, देश के 30 जिलों में 8 जिले छत्तीसगढ़ के हैं जहां जो नक्सलवाद से प्रभावित है। मतलब ये मैक्सिमम रेशियो है नक्सलवाद का या नक्सलियों के सक्रिय होने का। बीजेपी की सरकार रहती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार का बीजेपी का संरक्षण है, कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस का संरक्षण है। आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक संरक्षण, ये दोनों ही अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है किसका संरक्षण है और झीरम कांड जैसे मामले में क्या षड्यंत्र था। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जो कि प्रशांत आयोग ने जो रिपोर्ट सौंप दी है वो रिपोर्ट राजभवन से होते हुए सरकार के पास है। अब सरकार बदल चुकी है, क्या उसको विधानसभा में रखेगी जो भाजपा घोषणा मांग कर रही थी। इसके साथ ही पुलिस जांच, एनआईए जांच और एसआईटी जांच, ये सभी प्रकार की जांच के कोई कई जांच हुए नहीं है। एनआईए जांच में केवल 9 नक्सली गिरफ्तार हुए झीरम कांड की। भीमा मंडावी भाजपा विधायक की हत्या हुई, ये भाजपा का नुकसान। झीरम कांड कहें चाहे भीमा मंडावी विधायक की हत्या कहें, या इस साल 8 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इसको एक एक नाम करके आप देख सकते हैं किस ढंग से हुआ है। मोहला मानपुर से लेकर के बीजापुर और अन्य तमाम क्षेत्रों में, उधर के डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन 5 साल की जो घटनाएं बताई है ये भी दुबे जी बता रहे बिल्कुल सही है। इतने मामले लोकसभा में जानकारी दी गई राज्य मंत्री की ओर से, गृह राज्य मंत्री की ओर से। लेकिन कांग्रेस की ओर से यदि बात करेंगे तो इन्होंने जो मुआवजा नीति थी और जो पुनर्वास नीति थी उसमें संशोधन किया, मुआवजा को दुगना किया है। और यहां तक कि एक ही उदाहरण दूंगा कि प्रति राउंड गोली यदि लेके कोई आता है नक्सली तो उसको 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए देने की बात कही गई थी। और जो अभी तक गोली से बोली के विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के तहत जो कांग्रेस ने काम किया, निश्चित रूप से घटनाओं में कमी हुई, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अभी जो बात आ रही है गोली से, तो मेरे ख्याल से गोली के साथ विकास की बात होगी। जो इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादा किया है, तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाने की बात से लेकर के आदिवासियों को 2 बकरी देने की बात, इस प्रकार से तमाम वादे उन्होंने जो किए हैं, 5 लाख वनाधिकार पट्टे देने की बात कही है। इस प्रकार से विकास के साथ साथ ही आप पुलिस और सेना के जवान, जो छत्तीसगढ़ में स्पेशल बटालियन, बस्तर बटालियन बनाया गया है, स्थानीय आदिवासियों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही सेना के जवानों को उससे सहयोग मिल, मेरा कहने का मतलब है लगातार और केंद्रीय स्तर पर केवल छत्तीसगढ़ से काम नहीं बनेगा। पूरा लाल कॉरिडोर जो बना हुआ है उसके लिए एक संयुक्त नीति बना के राष्ट्रीय स्तर पर इसको समाप्त करने का यदि प्रयास होता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में दबाव बनाएंगे, महाराष्ट्र उड़ीसा में चले जाएंगे और उधर उड़ीसा में दबाव बनेगा तो छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। इस प्रकार से घटना, जैसे झीरम कांड में ये बात आई थी कि आंध्रा के नक्सली नेता, 7 नक्सली नेता यहाँ आके इसको अंजाम दिए थे, 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन इसमें जब यही घटना होती है तो ये बाहर चले जाते हैं।
तमाम प्रकार की जो बातें हैं, राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक संरक्षण, ये तो आरोप प्रत्यारोप का है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। वास्तव में इसमें जो सेना की कार्रवाई के साथ साथ विकास के काम और लोगों को, आदिवासियों को एक विश्वास जीतने की बात है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा के माध्यम से जो भी तमाम बातें हैं, इस सब को लेकर के। जी चलिए ठीक है विकास जी, जो इस बार के चुनाव परिणाम रहे, बस्तर संभाग की बात करूं या जो भी नक्सलवाद क्षेत्र रहे, वहां की जनता ने पूरा भरोसा बीजेपी पर जताया। अधिकतम सीटें आप लेकर आए हैं उन नक्सल प्रभावित एरिया से, तो क्या रणनीति होगी अब आपकी? क्योंकि ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, आपने टारगेट किलिंग का आरोप लगा दिया है, तमाम आरोप संरक्षण के, अब भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि नक्सलवाद की जो समस्या है, उस समस्या का मूल कारण बस्तर के क्षेत्र में या जिन भी क्षेत्रों में नक्सलवाद है वहां विकास की कमी है। वहां हम सड़कों का जाल नहीं बिछा पाए, वहां हम अस्पताल नहीं बना पाए, वहां हम शिक्षा के मंदिर नहीं खोल पाए। इन सब कारणों से जो है नक्सलवाद की समस्या बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम अपने विकास के कार्यों को फिर से चालू करेंगे। जैसा कि अभी के शर्मा जी ने बताया, उन कामों के साथ साथ वनाधिकार का पट्टा उनको प्रदान किया जाएगा, वहां पर अस्पताल की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इन सब कामों के कारण निश्चित रूप से बस्तर के क्षेत्र में पहले 15 साल आपकी सरकार रही है, आखिर क्यों नक्सलवाद जैसी चीज पर विराम नहीं लग पाया? क्यों बड़ी बड़ी घटनाएं आज भी हो रही है? और सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। चाहूंगा कि 2000 के पहले जो बस्तर था, उस बस्तर को लोग किस तरीके से याद करते थे? बस्तर को लोग याद करते थे काला पानी के रूप में। किसी अधिकारी को जब सजा देना होता था तो वहां बस्तर भेजा जाता था। इस अवधारणा को खत्म करने का काम यदि किसी ने किया तो वो डॉक्टर रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया। ये खत्म इसलिए हुआ क्योंकि बस्तर में हमने विकास के काम किए, बस्तर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बस्तर में हमने मेडिकल कॉलेज दिया, बस्तर में हमने हवाई अड्डा दिया। इतने बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जवांगा जैसे क्षेत्र में को हमने शिक्षा के हब के रूप में विकसित किया, बीजापुर में हमने शिक्षा का हब बनाया, नारायणपुर में हमने शिक्षा का हब बनाया, खेल का मैदान बनाया, मलखंब के लिए आज नारायणपुर इतनी चीजें आप स्पष्ट कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि पुनर्वास नीति के तहत जो लोन वराटू अभियान चल रहा है, उस तरह की एक्शन होगा या फिर जो बात हो रही है कि बोली नहीं अब सीधा गोली, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो चला था एक समय पर, उस तरह का एक्शन बीजेपी अब लेने वाली है छत्तीसगढ़ में, ये और स्पष्ट कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के कामों को आगे बढ़ाएगी। विकास के कामों से आदिवासी क्षेत्रों में हमारे जो भटके हुए लोग हैं उनका दिल हम जीतना चाहेंगे। लेकिन यदि हम दिल जीतने के साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यदि कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगा, कोई नक्सलवादी घटनाओं को अंजाम देगा, तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। रुपेश जी, जीरो टॉलरेंस के तहत बीजेपी की सरकार अब काम करेगी। प्रसन्ना जी, भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, बस्तर के आदिवासी जनता ने देखा है। आदिवासी भोले भाले होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कार्यकाल में नक्सली जो घटनाएं बढ़ी, नक्सलियों का आतंक बढ़ा, और तो और पहले तीन जिले थे, बाद में जिलों की संख्या, नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ गई। और तो और मैंने पहले बताया था 2710 गांव, 2710 ग्राम पूरी तरह से नक्सली प्रभावित थे। लेकिन भाजपा ने किसी भी परिस्थिति में उन ग्रामीणों को या उन ग्राम वासियों को नक्सलियों के दंश से बाहर नहीं निकाला था, और तो और आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मजबूत कार्य योजना के साथ हमने आदिवासियों का विश्वास जीता, ग्रामवासियों का विश्वास जीता, और नक्सलियों के विरुद्ध में एक समग्र कार्य योजना के साथ हमने लड़ाई लड़ी, जिसका सकारात्मक परिणाम इनके गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया। दस्तावेजी प्रमाण है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो सिर्फ जुमलेबाजी से बातें नहीं चलेंगी। नहीं, आपकी सरकार की आपने पुनर्वास नीति चलाई, उससे फायदा हुआ,
इसकी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब सीधा एक्शन होगा, तो इस पे कांग्रेस का समर्थन होगा? देखिए, सबसे ज्यादा नक्सलियों के घटनाओं से पीड़ित कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे शीर्ष नेताओं की बलिदान एक तरह से नरसंहार कर दिया गया, और उसके बाद जिस प्रकार से एनआईए की रिपोर्ट में षड्यंत्र का जांच हुई ही नहीं। ये तो एक बड़ी समस्या है। समझ में ये चीज नहीं आती कि आखिर क्यों राजनीतिक चश्मे से इसको देख लिया जाता है। या झीरम कांड की बात करूं, या हाल ही में बीरनपुर कांड हुआ उसकी बात करूं मैं, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती दोनों ही राजनीतिक दल के लिए रही है। क्यों संयुक्त रूप से कोई नीति बनाकर इस पर काम नहीं कर दिया जाता? क्यों पूर्ण रूप से विराम नहीं लग सकता? आखिर क्यों नहीं हो सकता? जी, मैं बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ और लगातार वो चुनावी मामलों में उलझे रहे। उनके द्वारा नक्सली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए या नक्सली उन्मूलन के लिए कोई कार्य योजना या कोई आर्थिक फंडिंग की बात नहीं की गई। केंद्र सरकार से बात नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सली उन्मूलन की राशि को सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट गाड़ियां खरीदने के लिए खर्च की कर दी गई थी। देखिए, आरोप लगाने से नहीं, नक्सलियों के विरुद्ध में दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत कार्य योजना की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस ने दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत कार्य योजना से लागू करके ये दिखा दिया। अब भाजपा को डबल इंजन की सरकार और केंद्र से नक्सली उन्मूलन के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करें और उसके बाद छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त कर दिए जाए। लेकिन जिस प्रकार से के शर्मा जी ने स्पष्ट रेखांकित किया कि नक्सली घटनाओं के लिए केंद्र सरकार से एक छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी एक कार्य योजना बना करके नक्सलियों को यहाँ से छत्तीसगढ़ से खदेड़कर महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, उससे नक्सली गतिविधियां समाप्त नहीं होंगी। केंद्र सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति और समग्र कार्य योजना के साथ पूरे देश से नक्सलियों को उन्मूलन के साथ समाप्त करने की कार्य योजना बनाने की महती आवश्यकता है। ठीक है, शर्मा जी से प्रतिक्रिया लूंगी इसी पर। पुनर्वास नीति या जो सीधा एक्शन की बीजेपी बात कर रही है, कितना सही है? अगर हम बात करें ऑपरेशन की, अभियान की, एक समय पर चला था यूपीए की सरकार में ये ग्रीन हंट जिसको नाम दिया गया था नक्सलियों को खदेड़ने के लिए, नक्सलवाद के लिए, लेकिन उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने बोला था कि गोली से काम नहीं होगा, गोली से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। फिर अभी छत्तीसगढ़ में हमने 5 साल देखा पुनर्वास नीति चलाई गई, अब फिर बीजेपी बोली नहीं गोली की बात कर रही है। देखिए, ये आंतरिक आतंकवाद का मामला माना जाता है, जिसमें आप हवाई फायर करके या हवाई जहाज से आप बम गिरा करके इनको समाप्त नहीं कर सकते। इनको दोनों ही तरफ से सामाजिक रूप से भी युवाओं को समझा, जो भटके हुए हैं वो उनको समझाने के लिए रोजगार के अवसर के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को विकास की बात होती है। जो मुआवजे की जो बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से 20 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए देने की बात है शहीदों के लिए, और जो यदि 5 लाख से ज्यादा इनामी नक्सली यदि सरेंडर करता है तो उसको 10 लाख रुपए 3 साल बाद उसके चाल चलन को देखकर देने की तमाम प्रकार की निधि अभी मार्च 2023 में कांग्रेस सरकार राज्य ने बनाई थी। और जो सीआरपीएफ जवान और जिला पुलिस के जवान, मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये इसमें किसी एक राज्य या किसी एक दल की बात नहीं है। 10 आकांक्षी जिलों के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से पैसा आया है, और जिसको लेकर अभी तक कई आरोप लगे। केंद्रीय मंत्री लगातार चुनाव के पूर्व आया और इन राशियों में गड़बड़ी की बात कही, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से कार्य जो केंद्र की ओर से आ रही है उसका सदुपयोग, और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो आदिवासी विभाग में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उस विभाग से अधिक पैसा छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण यहाँ पे अधिक राशि ला करके आदिवासी क्षेत्रों का विकास के साथ साथ इनके जो सामाजिक है, जैसे घोटुल के लिए काम हुआ है, देवगुड़ी के लिए कांग्रेस ने काम किया है, इसके साथ ही तेंदुपत्ता तोड़ाई और किसान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि बेरोजगार भटक करके नक्सलियों की ओर न जाए। जल जंगल जमीन की जो रक्षा की बात की जा रही है आदिवासियों द्वारा, उसके लिए भी एक नीति बना करके काम करने की आवश्यकता है। चलिए, अब तो डबल इंजन की सरकार है, देखना होगा जिस तरह लाल आतंक को खत्म करने की बात हो रही है उस पर कितना काम होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नई चुनौती है
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन उस पर मुखर होकर बीजेपी के डिप्यूटी सीएम तमाम नेता कह रहे हैं कि अब सीधा एक्शन होगा और लाल आतंक को खत्म किया जाएगा। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि एक नक्सलवाद बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में रही है, पूर्ण रूप से इस पर विराम अब तक तो नहीं लग पाया है। अब आगे क्या एक्शन होता है। तो फिलहाल के लिए गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।